आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ऑपरेटर के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करने का जो सीक्रेट मेथड, एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि कोई सा भी सेटअप हो या कोई सा भी मेथड हो, जो मैं सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ उस सीक्रेट की जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क होता है, वो बात ठीक है, लेकिन रिस्क थोड़ा होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। और ये भी बताएंगे कि ये जो मेथड है ये कौन कौन से इंडेक्स में वर्क करेगा और कौन से इंडेक्स में वर्क नहीं करेगा। और इसी मेथड से हमने आज प्रॉफिट भी किया था, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रॉफिट किया था और क्या क्या है। इसको पूरा सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और जब इस सीक्रेट मेथड को आप समझ लेंगे पूरी तरीके से तो आप ट्रैप भी नहीं होंगे और मार्केट में अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो आपको लगता है अच्छा तो वीडियो को कीजिए ज़रूर, और उसके बाद अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कीजिए ज़रूर सपोर्ट। तो चलिए अब मिलते हैं आगे वीडियो में। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी इंडेक्स हो या फिर कोई सा भी मतलब आपका स्टॉक हो, कुछ भी हो, ठीक है। मान लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कौन कौन से इंडेक्स में वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये 3 इंडेक्स में वर्क करेगा, ठीक है। देखिए नंबर वन जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 में वर्क करेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंडेक्स है वो वर्क करेगा सेंसेक्स में, ठीक है। ये 2 इंडेक्स में वर्क करेगा, ठीक है सिर्फ। उसके बाद हमने जो इस पर किया है वो कौन से इंडेक्स पे किया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कौन से इंडेक्स पे वर्क किया है वो भी आपको सिखाएंगे। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बताते हैं आपको कि वो सेटअप क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है और क्या क्या इसमें रूल देखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पहले चार्ट पे लेके चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखो मार्केट है, ठीक है। मार्केट ओपन हो जाएगा 9:15 से, ठीक है। आपको 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सेटअप जो है ना ये इतना अच्छा सेटअप है कि आप इसको कुछ पूछो ही मत। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको सचमुच समझ में आ जाएगा कि वीडियो अच्छा था या नहीं था और ये जो मेथड बताया है वो अच्छा है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहले हम इसको हटा देते हैं, ये लाइनें जो भी लगी हैं इनको हटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमने लाइनें हटा दी हैं, ठीक है। ये जितने भी हमने यहाँ पे लाइन लगाई थी हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह वो सब हटा दी हैं। अब ये बिल्कुल क्लीन चार्ट हो गया है और ये पूरा क्लीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे तो पहले ये देखिए आपको करना ये है कि जो जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेडिंग करनी है कल, ठीक है। तो आपको ये सेटअप जो है ना ये आज बनाना है। अब बनाना किस प्रकार से ये देखो। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए ये है मार्केट, ठीक है। पहले आपको हम थोड़ा सा मतलब पैसे से सिखाते हैं, उसके बाद आपको चार्ट में समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये है इसका हाई, ठीक। उसके बाद ये है इसका लो, ठीक है। अब हुआ ये कि मार्केट इस रेंज में या फिर जो आज मार्केट चला है वो इस रेंज में घूमा है। इसका ये हाई था, ये लो था, ये कंफर्म हो गया। तीसरी चीज़ ये कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस जैसे कि यहाँ तक चला था, इसकी क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए यहाँ पे थी, ठीक। ये हो गई बात क्लोजिंग पॉइंट। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको
जैसे कि कल ट्रेडिंग करनी है तो आपको आज चार्ट पे जाना है, जैसे कि सेंसेक्स पे चार्ट पे जाओगे या फिर निफ्टी 50 के चार्ट पर जाओगे, ठीक है। उनको आप 5 मिनट पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आज का जो हाई होगा, ठीक है, आज का हाई और आज का लो और आज की क्लोजिंग प्राइस, ये 3 लाइनें आपको सबसे पहले लगानी है। देखो ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, अभी देखते रहो आप, फिर आपको समझ में आएगा क्लियर। ये लाइन वाला नहीं बता रहा हूँ कि बस लाइन लगानी है। लाइन तो क्यों लगानी है वो अभी बस समझाएंगे। लाइन आपको इसलिए लगानी है कि जो 3 लाइन लगाओगे आप, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का वर्क करेंगी। ये तीनों लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट वर्क करेंगी, और किस प्रकार से करेंगी वो भी अभी आपको दिखाएंगे हम। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 3 लाइनें लगा ली, ठीक है। अब आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं चल के डायरेक्ट। तो ये है चार्ट, ठीक है भाई साहब, ये है इसका चार्ट 28 तारीख का, ठीक है। ये जो कैंडल बनी हुई है 9/15 की, 28 नवंबर 2024 की फर्स्ट कैंडल है ये, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और इसका जो हाई बना था वो क्या बना था, ये, ठीक है। ये इसका हाई हो गया, कितना है, 80,407, ठीक है। आपको हाई किस प्रकार से मार्क कर लेना है ये देख लीजिए आप। इस प्रकार से आपको हाई और लो मार्क करने हैं। इस पे आप अलग से एक लाइन लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे क्लोजिंग जो प्राइस होगी उसको ज़्यादा मार्क कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसका हाई हो गया। अब ये इसका लो पॉइंट हो गया। कौन सा, इसका जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है इसकी 14 और ये यहाँ पे 9/15 पे दूसरी, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन क्लोजिंग प्राइस किस प्रकार से इसका लो मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार आया, ठीक है, तो ये हो गया लो पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अपन ने 2 लाइनें लगा ली, एक तो कल का हाई, ठीक है, और दूसरी चीज़ कल का लो, ये दोनों मार्क कर लिए। जब आप दोनों मार्क कर लेंगे उसके बाद आगे क्या करना है आपको देखिए। अब शुरू होगी ऑपरेटर वाली चीज़ कि ऑपरेटर किस प्रकार से आपको क्या करना है, ऑपरेटर का काम। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ये दोनों लाइन लगाने के बाद ये 2 लाइन लगा ली, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को लगा सकते हो आप तो बेटर रहेगा ज़्यादा, नहीं तो आप अभी हम आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से इतने में ही समझाएंगे। तो होता क्या है कि अब आपको ये देखना है कि ये जो आपके हाई और लो जो मार्क हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, तो अब आपको मेथड समझाने वाले हैं कि क्या है सीक्रेट मेथड। यहाँ से अब मेथड शुरू होगा। तो देखिए अब क्या करना है आपको, और ये देख लीजिए ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये सबसे छोटी कैंडल, ये वाली आपको दिख रही होगी सबसे छोटी कैंडल, ठीक है। तो ये इसको भी मार्क कर लिया, ठीक। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है इसको भी मार्क कर लिया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए चीज़, मेन जो चीज़ है अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से वीडियो आप स्किप मत करना प्लीज़, वीडियो को पूरा देख लेना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल डिटेल में। तो देखो करना क्या है अब आपको, आपने 3 लाइनें लगा ली, ये हाई है और ये लो है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आज जैसे कि मान लीजिए मार्केट आज क्लोज हो गया, आपने ये आज मार्क कर लिया, ठीक है, कल के लिए नेक्स्ट डे के लिए आज आपने ये सब काम इतना कर लिया है कि हाई लो क्लोजिंग प्राइस पे लाइन वगैरह जो भी है ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद आपको ये करना है, लेकिन ये जो डेटा भी बताने वाला हूँ डाटा, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो भी अभी बताने वाले हैं। तो आपको गूगल पे चलना है, ठीक है, और गूगल के पास चलने के बाद आपको क्या करना है ये देखना है बस। तो जैसे कि यहाँ पे आपने ये लाइनें तो लगा ली हैं,
अब आपके पास क्या है, सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो आपने जब तीनों लाइनें लगा ली तो आपके लिए ये डाउट ख़त्म कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ से आएगा, रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा। ये बात तो पूरी क्लियर हो गई ना आपकी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये किस प्रकार से कितना इम्पोर्टेंट होती हैं, ये अब आप बहुत ही गौर से देखना, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो अब गूगल पे चलना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पर चलने के बाद आपको दिखाते हैं वहाँ से क्या करना है। तो देखिए अब हम गूगल पे आ गए हैं। ठीक है, और गूगल पर चलने के बाद या फिर गूगल पे जब आप आ जाएंगे तो गूगल पे आपको सर्च ये करना है। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये FII और DII डाटा। ठीक है, जब आप इतना चीज़ लिख दोगे FII और DII डाटा, उसके बाद इस पर क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। ठीक है, ये देखो इसका लोगो वगैरह जो भी है, जो आप देख लीजिए अभी। ये देखिए ये इसका लोगो है जिस पे लिखा हुआ है स्टॉक एज। ठीक है, स्टॉक एज पर आना है आपको और इस पर ही क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमने इस पर क्लिक कर दिया, लेकिन ये डाटा जो होगा वो आपको मिलेगा 8 बजे के बाद, शाम को 8 बजे के बाद ये डाटा आपको मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है वो देखिए आप। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास, आपको हम ये जूम करके तो नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये जूम नहीं हो रहा है, इसलिए जब आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे ना, ये सब काम मोबाइल से ही हो जाएगा। आपके पास लैपटॉप वगैरह या फिर कुछ भी ना हो, मोबाइल से ये सब कुछ हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा या फिर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है FII कैश मार्केट। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट रेड जैसा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है DII कैश मार्केट। ठीक है, वो आपको ग्रीन सा दिख रहा होगा। उसके बाद लिखा हुआ है FII इंडेक्स फ्यूचर, वो आपको थोड़ा रेड सा दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है FII इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, वो अभी आपको छोटा सा दिख रहा होगा रेड में। उसके बाद ये जो 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 नंबर पे आपको दिख रहा है वो लिखा हुआ है FII इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इस पे ही नज़र रखना है और जो ज़्यादा नज़र रखनी है वो सिर्फ FII पे रखनी है। DII से आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ना कोई ज़्यादा लेन देन है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम आपको बना रहे हैं, हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सलाह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपने ये जो 1, 2 और 3, 4, ये 4 नंबर वाले पे आपको क्लिक नहीं करना, इसको समझना है। तो यहाँ का जो डाटा है वो क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 66,850, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो डाटा है ये पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ से अपन को ये एक डायरेक्शन मिली कि यहाँ से जो इंडेक्स ऑप्शन में कौन कौन से इंडेक्स हैं, देखिए निफ्टी, ठीक है, इंडिया विक्स और सेंसेक्स, ये 2 इंडेक्स में FII की पोजीशन आपको बनती हुई मिलती है। ठीक है, जो बैंक निफ्टी है उसका अलग कंसेप्ट है, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप उसको समझा सकते हैं उसमें। ठीक है, अभी आप इन 2 को समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, FII इंडेक्स ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो डाटा है वो है पॉजिटिव। ठीक है, कितना पॉजिटिव है, 66,850, यानी कि अच्छी बाइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये कब की बाइंग है, ये आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। देखिए ट्यूसडे, ठीक है, THU 28 नवंबर 2024 का डाटा है ये। मतलब ये कि ये जो डाटा है वो कल का डाटा है, मतलब आपको एक दिन, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेडिंग करनी है कल, ठीक है, तो आप गूगल पे आओगे आज 8 बजे रात में। ठीक है, 8 बजे रात में आपको सर्च करना है तो आपको ये डाटा मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है,
अगले दिन के लिए, ये डाटा अगले दिन के लिए काम करेगा आपका। आज का जो डाटा होगा वो अगले दिन काम करेगा, समझ गए ना आप। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि डाटा पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ये वाला भी देख लीजिए, ये नेगेटिव था, तो ये आपको दोनों ही दिखाएंगे। तो ये तो हो गई 28 तारीख की बात। तो 28 तारीख को ये डाटा था, तो अब आपको 29 तारीख के लिए ये काम करेगा, 29 तारीख को। तो आज है 29 तारीख, ठीक है। अब ये 29 तारीख आज है, तो आज ये वर्क किया है कि नहीं किया है ये देखिए आप। देखो अब हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। तो चार्ट पर आने के बाद आपको दिख रहा है कि इसकी जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है ये वाली, ये है 29 नवंबर 2024 की, ठीक है। आपका जो डाटा था वो था 28 नवंबर 2024 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो बिल्कुल ग्रीन बनी हुई है, आपको दिख रही है 42 पॉइंट की। उसके बाद होता क्या है ये देखिए, ये जो क्लोजिंग प्राइस थी बिल्कुल उसी के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके का अच्छा सपोर्ट का काम की, ठीक। पहले रेजिस्टेंस फिर उसके बाद सपोर्ट का। या देखो दूसरी जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही कि नहीं कर रही। उसके बाद अब देखिए आप, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इस प्रकार से ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये हाई बना दिया। जब ये हाई बन गया तो यहाँ से इसने एक बाउंस बैक लिया, ठीक है। कहाँ तक का, इसी का, ठीक। इसी का इसने हाई मतलब एक सपोर्ट लिया दोबारा से, और फिर जो मूवमेंट की ना वो कितनी बढ़िया मूवमेंट की है देखिए आप। और इसी मूवमेंट में हमने यहाँ पे पैसा बनाया था सेंसेक्स में, ठीक है, इसी मूवमेंट में। तो इस प्रकार से इसमें वर्क किया जाता है। तो आपको जब वहाँ से डाटा मिल जाएगा तो आपका व्यू क्लियर हो जाएगा ना, कि मतलब हमको किस प्रकार से काम करना है। उल्टा सीधा ट्रेड तो नहीं करना है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग तो ट्रैप हो गए होंगे, जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख के उनको लगा होगा कि अब बस यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो यहाँ से गिरने के चक्कर में उन्होंने अच्छा खासा अपना लॉस करवाया होगा। तो जब मार्केट आएगा किसी सपोर्ट पर तब आपको वहाँ से बाय करना है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क के साथ। तो इस प्रकार से इसमें काम किया जाता है। और ये आप खुद भी चेक कर लीजिएगा अपने चार्ट पर, या फिर जो भी जहाँ पे आप काम करते हैं अपने मतलब जौन से मोबाइल से या जिससे भी काम करते हैं ना, उससे आप खुद चेक कीजिएगा। उसके बाद आप वर्क करके देखिए कि आपको क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं। और ये देखो हमने भी यहाँ पे प्रॉफिट किया था 1236 रुपये का, ठीक है। पहला ट्रेड लिया था उसमें लॉस हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये बैंक निफ्टी में लिया था लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। इसमें जो सेंसेक्स में किया इसकी एक्सपायरी थी तो इसमें प्रॉफिट हो गया था। और थोड़ा सा इस डीमेट अकाउंट के बारे में बता दें, ये डीमेट अकाउंट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। जी हाँ, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा रुपीजी नाम से, उसको ओपन कर सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। और ये मार्जिन आपको तभी मिलेगा जब आप इस लिंक से ओपन करके करेंगे तब। अगर आपकी कोई भी क्वारी रहती है तो आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कीजिएगा वीडियो को ज़रूर लाइक, और चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को कीजिए सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। उसके बाद आपके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट हम लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और नारायण नारायण।